क्या जरूरत थी ये तमाशा लगाने की? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एम्प्लॉय से ऐसे बात करने की? बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारी एक्स से मैंने इतने हार्श होके बात की? सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा जब मैंने उसे तुम्हारी बाहों में देखा। मैंने भी वो गिरने लगी थी, मैंने सिर्फ थामा था उससे। उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं ये नहीं करता। वो तो आज गिरी है। एक्चुअली तुम दोनों बहुत पहले ही गिर चुके हो। बस मैंने तुम्हारे... मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारे घर की कोई मुलाजमा नहीं हूं जिससे तुम ऐसे बिहेव करोगे। बीवी हूं मैं तुम्हारी, जिसे तुमने कभी बीवी समझा ही नहीं। समझा तो मेरे तुम्हें बहुत कुछ था, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस लायक ही नहीं थी। ओ रियली? मैं लायक नहीं थी? अच्छा, लायक तो वो है ना जिसके कमरे से लड़का बरामद हुआ था। लायक तो वो है जिससे तुम छुप छुप के मिलते हो। अगर इतनी पसंद है तो तलाक करवा के यहाँ क्यों ले आते उसको? शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? ये क्या हो रहा है भाई तुम दोनों के बीच? क्यों झगड़ा हो रहा है? ये तो आप अपने बेटे से ही पूछे, जिसने शादी तो मुझसे की है लेकिन अफेयर निम्रा से चला रहा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ वजह? क्या तुम अब भी निम्रा से? अम्मी इसका तो दिमाग खराब हो गया है। आप तो मेरी बात पे यकीन करें ना। बेटा हूं मैं आपका, ये तो झूठ बोल रही है। अच्छा तो फिर ये भी झूठ होगा कि तुमने निम्रा को 5 लाख रुपए दिए उसके शौहर के ट्रीटमेंट के लिए? बोलो वजह, क्या मिनल सच कह रही है? मुझे तुम्हारे ऑफिस से किसी ने बताया, तो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो अब तुम मेरी जासूसी करवा रही हो? ऐसा करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है। हाँ, दिए मैंने पैसे निम्रा को। उसके हस्बैंड के ऑपरेशन का सारा बिल मैं अदा कर। यही सुनना चाह रहे थे ना आप दोनों? हाँ, दिए मैंने। देखो वजाहत, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम कल ही निम्रा को ऑफिस में बुलाओ और उसको जॉब से निकालो। सुन रहे हो मैंने क्या कहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम घर वालों को नाराज करके और उस लड़की को सपोर्ट करते रहोगे? जिस लड़की ने भरे मजमे में हमारी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मजबूरी ये है अम्मी कि वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह अदा कर रही है। उसे फायर करके मैं अपने बिजनेस को रिस्क में नहीं डाल सकता। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये ठीक लगता है। और मुझे जो ठीक लगता है मैं वो ही करूंगा। वजाहत, बात तो सुनो मेरी। बहुत गलत किया आपने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों को मुझ पर यकीन नहीं था।
जब मैंने कहा था कि ठीक वक्त देखकर मैं उसे खुद फायर कर दूंगा, तो फिर क्या जरूरत थी आप दोनों को उससे बात करने की? तुमने कहा था कि तुम आज उसे फायर कर दोगे, लेकिन तुमने ऐसा किया तो नहीं। तो आज के बाद दुनिया खत्म होने वाली थी। मिनल के सामने उसने आज मुझे करोड़ों के नुकसान से बचाया। क्या ये मौका था? आज तो मुझे उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए था, बजाय इसके कि मैं उसको फायर कर देता। और अब आपने जो कर दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में कोई ऐसा फैसला कर पाऊंगा। मिंद्रा, जाके पूछो ना कितनी देर लगेगी ऑपरेशन में। मानी ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे इजाजत नहीं है। अभी खत्म हो जाएगा तो डॉक्टर खुद आके बता देंगे। अशरफ भाई का फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई। ऑपरेशन हो रहा है उसका बेटा, दुआ करें मेरे बच्चे के लिए, ऑपरेशन कामयाब हो जाए उसका। कोई बात नहीं अशरफ भाई, आपने फोन किया इतना ही काफी। हम दोनों बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, कुछ पता नहीं अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आके बाद में आपसे बात सब करते ठीक? मुबारक, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं राशिद से मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। दूर से देख लूँ? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि अभी वो ऑपरेशन थिएटर से उनको शिफ्ट करेंगे आईसीयू में, फिर आप देख लीजिएगा। बहरहाल ही इज ऑलराइट। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मानी रात दिन दुआएं मांग रही थी, अल्लाह मेरे और भी मेरे बच्चे को बच्चे